Hello students, good morning all of you. In last session, we studied about the poem The Noble Nature, composed by Ben Jonson. In this session, we will study about the short type questions in this poem. We will solve short type questions in about 30 to 40 words. तो देखिए स्टूडेंट्स, जो अपनी लास्ट क्लास थी, पिछले की जो सेशन था उसमें हमने पोएम के बारे में पढ़ा था। आज अपन इस पोएम के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट सिंबल्स डज बेन जॉनसन ड्रा फ्रॉम नेचर। देखिए व्हाट सिंबल्स डज बेन जॉनसन, ये बेन जॉनसन कौन है? पोइट हैं। ड्रा फ्रॉम नेचर यानी बेन जॉनसन है वो इस नेचर से कौन से सिंबल लेते हैं। तो देखिए अपने इसका आंसर कैसे देंगे अपन। स्टार्ट में आता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कौन है? बेन जॉनसन है। बेन जॉनसन से पहले अपन क्या लगा देंगे स्टार्ट में? बेन जॉनसन है कौन? पोइट अपने पास में, तो क्या लगा देंगे? द पोइट। उसके बाद में कौन है पोइट? बेन जॉनसन। अब यहाँ से देखिए इस डज को आप हटाओगे तो यहाँ क्या जाएगा? ड्रा जो अपने पास में V1 है, V1 का कौन सी फॉर्म बन जाएगी? V5 यानी SIS फॉर्म बन जाएगी। तो ड्राज टू सिम्बल्स फ्रॉम नेचर यानी बेन जॉनसन वो सिंबल से कौन से दो सिंबल लेते हैं नेचर से? फर्स्ट एन ओक एंड सेकंड कौन सा है? ए लिली। तो देखिए ये दोनों सिंबल कौन लेते हैं? बेन जॉनसन लेते हैं। उसके बाद क्या लिख दोगे? दैट आर, जो कि हैं, या आप दीज भी बोल सकते हो, दीज सिंबल्स आर। तो देखिए दैट आर सिंबल्स ऑफ रेस्पेक्टिव मीनिंगफुल एंड मीनिंगलेस लाइफ। यानी ये अपने पास में जो दोनों सिंबल दे रखे हैं ये किसके प्रतीक हैं? ये जो अपने पास में मीनिंगलेस और जो कौन सी होती है मीनिंगफुल लाइफ है, उन दोनों के सिंबल है। ओक ट्री होता है वह किसका सिंबल होता है? मीनिंगलेस लाइफ का है। और जो लिली फ्लावर है वह किसका सिंबल है अपने पास में? इस मीनिंगफुल लाइफ का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द क्वालिटीज यानी मेंशन द क्वालिटीज। यहाँ देखिए क्वालिटीज क्या होती हैं? विशेषता या गुण। किसके? ऑफ एन ओक यानी अपने को क्या करना है? जो ओक है उसकी क्या बतानी है? क्वालिटीज़ बतानी है। यहाँ देखिए क्वालिटीज़ बतानी है। तो देखिए क्वालिटीज़ क्या होगा? यानी इसकी क्वालिटीज़ बतानी है अपने को। देखिए आपने पोएम पढ़ी थी उसमें मैंने बताया था कि जो ओक होता है, बलूत का पेड़ होता है, वह लगभग 300 साल तक जीवित रहता है बिना किसी उपयोग के, और लास्ट में यह सूख जाता है, इसकी पत्तियाँ गिर जाती हैं और मुरझा जाता है और अंत में एक लट्ठे के समान गिर जाता है। इसको क्या बताया गया था? एक अर्थविहीन जीवन का प्रतीक है। इसलिए देखिए इसका आंसर क्या बनेगा? एन ओक ट्री यानी एन ओक ट्री जो बलूत का पेड़ है, एन ओक ट्री बलूत का पेड़ हैज लॉन्ग लाइफ, उसका क्या होता है? एक लंबा जीवन होता है। इट स्टैंड्स यह खड़ा रहता है अबाउट 300 ईयर्स, कितने सालों तक रहता है? 300 ईयर्स यानी 300 साल तक रहता है। विदाउट एनी यूज बिना किसी उपयोग के। एट लास्ट अंत में इट ड्राइज क्या करता है? यह सूख जाता है। एट लास्ट अंत में ये क्या हो जाता है? सूख जाता है। ड्राइज का अर्थ क्या होगा यहाँ पर? सूख जाना। आगे देखो बिकम्स लीफलेस, और यह क्या हो जाता है? बिकम लीफलेस यानी पत्तियों से विहीन हो जाता है। फेड्स यानी मुरझा जाता है। एंड फॉल्स डाउन और गिर जाता है। एज ए लोग एक लट्ठे के समान, अंत में क्या होता है? एक लट्ठे के समान यह गिर जाता है। इट इज़ सिंबल ऑफ लॉन्ग बट मीनिंगलेस लाइफ यानी यह क्या है? एक लॉन्ग लाइफ का सिंबल है। इसके अलावा बट लगा दिया तो मीनिंगलेस लाइफ यानी यह एक लंबे और अर्थविहीन जीवन का प्रतीक है। तो देखिए ये था अपना सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ डज ए लिली ऑफ ए डे इम्प्रेस अस। हाउ डज ए लिली, एक कुमुदनी का फूल, ऑफ ए डे एक दिन के जीवन काल वाला, इम्प्रेस यानी प्रभावित करता है। एस मीन्स हमें, कि कुमुदनी का एक दिन के जीवन काल वाला फूल हमें कैसे इम्प्रेस करता है। तो देखिए आप क्या लिखोगे? ए लिली, आपका यहाँ से देखिए पहले सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या आएगा? ए लिली ऑफ ए डे। अब यहाँ से डज का उठाओगे, इम्प्रेस का क्या हो जाएगा? इम्प्रेसेस अस बाई इट्स ब्यूटीज यानी एक कुमुदनी का फूल होता है वह प्रभावित करता है एस यानी हमें बाई के द्वारा, इट्स ब्यूटीज इसकी सुंदरताओं के द्वारा। जो कुमुदनी का फूल होता है वह हमें इसकी सुंदरताओं के द्वारा, ब्यूटीज का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? सुंदरताएं। इट इंस्पायरस अस और यह हमें प्रेरित भी करता है बाई इट्स ब्यूटीनेस एंड शॉर्ट स्पेन दैट इज सिंबल ऑफ मीनिंगफुल
लाइफ। और यह हमें इंस्पायरेशन यानी प्रेरित करता है एस हमें बाई के द्वारा इट्स ब्यूटीनेस। ब्यूटीनेस क्या होती है? सुंदरता। और अपने को यह इसकी सुंदरता है उससे भी क्या करता है? प्रभावित करता है। किससे प्रभावित होते हैं अपन? इसकी सुंदरता से भी क्या जाते हैं? प्रभावित हो जाते हैं या प्रेरित होते हैं। एंड और शॉर्ट स्पेन लाइफ। शॉर्ट स्पेन लाइफ का क्या होगा? छोटा सा जीवन काल। इसके छोटे से जीवन काल के द्वारा दैट इज सिंबल, जो कि क्या है? एक सिंबल है किसका? मीनिंगफुल लाइफ, यानी जो अपने पास में अर्थपूर्ण जीवन का प्रतीक है। एक बार दोबारा देखिए, ए लिली ऑफ ए डे इम्प्रेस अस बाई इट्स ब्यूटीज। जो कुमुदनी का फूल होता है एक दिन के जीवन काल वाला, वह हमें इसकी सुंदरताओं के द्वारा प्रभावित करता है। इट इंस्पायर्स अस बाई इट्स ब्यूटीनेस। और यह अपने सुंदरता से अपने क्या करता है? इंस्पायरिश करता है, प्रेरित करता है। एंड शॉर्ट स्पेन लाइफ, और इसका जो छोटा सा जीवन काल है उससे दैट इज सिंबल ऑफ मीनिंगफुल लाइफ, जो कि इसके अर्थपूर्ण जीवन का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या अपने पास में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जो लास्ट वाला है ये पूरी पोइम है, उसी का अपने पास में क्या है? थीम है, बन जाता है एक तरह का, इसी का थीम बन जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोएट। अब देखिए कि हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी, मानव जीवन बन सकता है, बी परफेक्ट यानी पूर्ण, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार। कवि के अनुसार मानव जीवन कैसे पूर्ण बन सकता है? अब यहाँ देखिए आप, कवि के अनुसार मानव जीवन पूर्ण कैसे बन सकता है? जहाँ किसी भी क्वेश्चन में यदि अकॉर्डिंग टू द पोएट आता है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर आता है, अकॉर्डिंग टू द राइटर आता है, तो आप उसकी स्टार्टिंग कहाँ से कर सकते हो? अकॉर्डिंग टू से स्टार्टिंग कर सकते हो। तो देखिए आपका आंसर बनेगा कैसे, लिखा नहीं है लेकिन यहाँ से स्टार्ट होगा। मैंने लिखना थोड़ा सा भूल गया, आप लिख लेना इसको कि स्टार्ट कहाँ से करोगे? अकॉर्डिंग टू द पोएट से। और अकॉर्डिंग टू द पोएट लिखो तो ए क्या लिखोगे? इसका ए लिखना आपको, इसका ए लिखना पड़ेगा आपको, क्या? इसका कैपिटल। तो देखो आप कैपिटल ए से स्टार्ट कर देना और अकॉर्डिंग टू द पोएट से क्या कर दोगे? आप शुरुआत कर देना। किससे स्टार्टिंग करोगे? अकॉर्डिंग टू द पोएट से आप स्टार्टिंग कर देना। तो देखो आपका आंसर क्या बन जाएगा? अकॉर्डिंग टू द पोएट ह्यूमन लाइफ कैन बी परफेक्ट बाय डूइंग गुड एंड नोबल डीड्स। यानी कवि के अनुसार मानव जीवन है वह पूर्ण बन सकता है बाय डूइंग, करते हुए, गुड अच्छे, एंड नोबल महान, डीड्स यानी कार्य, अच्छे और महान कार्य करने से मानव जीवन पूर्ण बन सकता है। इट कैन बी मेड, और इसको बनाया जा सकता है, परफेक्ट पूर्ण, बाई मीनिंगफुल लाइफ, यानी जो अर्थपूर्ण जीवन है उसके द्वारा इसको परफेक्ट बनाया जा सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये थे अपने 4 क्वेश्चंस, जो कैसे थे? शॉर्ट टाइप थे, 30 to 40 वर्ड्स वाले। एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन है जो पुटअप किए जाते हैं। और पोएट्री सेक्शन से अपने पास में 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और 4 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो देखिए 3 आउट ऑफ 4 ये अपने पास में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो ये थे अपने पोइट्री के क्वेश्चन आंसर। अपना जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें अपनी जो थर्ड पोइम है, सेकंड पोइम को डिलीट कर दिया गया, थर्ड पोइम है द होप, वो पढ़ेंगे। तब तक आप अपने इस यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। अपनी नेक्स्ट आगामी क्लास से पहले आप इस पोइट्री को एक बार रिवाइज कर लेना। थैंक्स एवरीवन to attend the online class.